हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे, फिट होंगे, हैप्पी होंगे। और आप सभी को मैं एक बात बता दूं, एक बच्चा कह रहा था कि सर आप एक्सप्लेन बड़ा अच्छा करते हो, एग्जाम्पल बड़ा अच्छा देते हो। मैंने उससे कहा कि भाई 3 इडियट मैंने 3-4 बार देखी है, शायद उसका असर हो सकता है। फिर मैंने उससे पूछा कि भाई धमाल मूवी देखी है? उसने कहा हाँ देखिए। तो फिर अपना काम हो जाएगा कॉपी का वर्गीकरण। अगर धमाल मूवी देखी है ना, गारंटी देता हूं आपका हमेशा हमेशा के लिए काम हो जाएगा। और एक और एग्जांपल फिर मैं दे ही देता हूं। सुना होगा आपने कि हिंदुस्तान का 55% धन 10% लोगों के पास है और 90% लोगों के पास कुछ नहीं है। तो ठीक ऐसे ही भाई साहब 90% क्वेश्चन जो है 10% टॉपिक से पूछे जाते हैं और उनमें से कोपेन भी एक है दोस्तों। तो हमारी जो सीरीज चल रही है रिट को टारगेट करके, हालांकि हर किसी एग्जाम के में आता है, ये तो पूछा ही पूछा जाता है। इसके बिना इश्क मोहब्बत मतलब होता ही नहीं है, अधीनस्थ पेपर बोर्ड बनाता ही नहीं है, आरपीएससी बनाता ही नहीं है। इससे बहुत इंतहा बेइंतहा मोहब्बत है ना उनको। और ये वीडियो पूरा देख लिया ना तो मेरी वीडियो से आपको लवेरिया बीमारी हो जाएगी भाई, मैं सही बता रहा हूँ, देख लेना है ना। तो राजस्थान का जलवायु प्रदेश वर्गीकरण हम चलते, मैंने कहा धमाल मूवी की तरफ, है ना। कोई नया है तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता है ना, वो आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। देखिएगा, सबसे पहले तो यार ये अरावली आप सबको पता है, यहाँ पे मैं लकीर खींच देता हूँ, बीचों बीच से 2 भाग में 2 हाड़ में बांटती है। और जैसे जैसे अरावली से दूर जाओ बारिश कम होती जाती है, इधर बंजर जमीन आ जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा मैं फिर कह देता हूँ, राजस्थान का सेंटर या कह दे कैपिटल, ठीक है। राजस्थान का सेंटर सी या कह दे कि कैपिटल कौन सा है। इसमें सी पूरी टर्म में एक ही जगह आ रहा है दोस्तों। कोपेन का वर्गीकरण 4 भागों में, ये तो पता है ना, BW, HW, AW, BSHW और CW जी। धमाल मूवी से पूरा करवाने वाला हूँ। सेंटर कहाँ है? जयपुर में दोस्तों। तो जयपुर के आसपास का क्षेत्र भाई साहब सेंटर है, ठीक है। तो CWG जलवायु कहाँ है? जयपुर के आसपास का क्षेत्र मेरे लाल। अब इसके बाद तुम्हें मजा आ जाएगा, जयपुर के आसपास का क्षेत्र है ना, आसपास का आसपास। और मैं लिख भी ना हूं ना तो भी तुम नहीं बुला पाओगे, मैं लिख तो फालतू में रहा हूं, सही में फालतू में बातें कर रहा हूं मैं, देखना। तो CWG मतलब सेंटर, मतलब कैपिटल, सी को कैपिटल समझ लेगा, सेंटर समझ लेगा। और जयपुर में दोस्तों सभी प्रकार के बच्चे रहते हैं, चाहे वो चंडीगढ़ से हो, बांसवाड़ा से हो, गंगानगर से हो, अलवर से हो, जयपुर, जोधपुर, टोंक, कहीं से भी हो। तो भाई साहब एक साइंस में एक टर्म चलती है अल्फा बीटा गामा, पता है ना। तो अल्फा बीटा गामा सारा प्रकार है ना। तो भाई साहब यहाँ मर्दा क्या पाई जाती है? मर्दा क्या जाती है? अल्फीसोल्स, है ना, अल्फीसोल्स। अब भुला के दिखाओ, अल्फीसोल्स। अल्फा बीटा गामा तो सुना ही होगा ना दोस्तों। तो वो अल्फा बीटा गामा मतलब सारे प्रकार के जो लोग पाए जाते हैं वो यही पाए जाते हैं, क्योंकि राजधानी है, जैसे दिल्ली में पाए जाते हैं। और दिल्ली में रह के मेरी लैंग्वेज ऐसी हो गई ना दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कभी तो तू हरियाणवी टच देता है, कभी पंजाबी देता है, कभी मारवाड़ी देता है, कभी गंगानगर। भाई मैं क्या करूँ, वहाँ पे सारा मुखर्जी नगर में सारे लोग रहते हैं। तो ऐसा ही दिल्ली, यहाँ जयपुर का मामला है, क्योंकि राजधानी है। तो दोस्तों अल्फा बीटा गामा सब आ गए। तो भाई अल्फीसोल्स मर्दा पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। और भाई साहब जयपुर सबसे बड़ा है, आप सबको पता है, जनसंख्या वाइज है ना। तो भाई साहब जयपुर वाला जो एरिया है CWG, ये भी सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के मामले में। भाई बचा है कुछ, अब आगे देखना। अब होता है धमाल मूवी में W के नीचे खजाना ढूंढने जाना था। इसके आगे क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूं, रिपीटेड क्वेश्चन लेके आओ भाई, देख लीजिएगा, है ना। तो आप कहीं दिल पे मत लेना कि सर आप क्वेश्चन नहीं करवाओगे क्या। और ये मैप तो उनके लिए जो फिल्टर वाली ब्यूटी पसंद करते हैं ना, मुझे नहीं पसंद है भाई, ठीक है, देख लीजिएगा। अब देखिएगा, धमाल मूवी W के नीचे खजाना ढूंढना है। अब भाई साहब खजाना ढूंढने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा, और राजधानी से बहुत दूर चलेंगे हम तो कहां चल सकते हैं? जहां लोहे की टांगे चाहिए होती है, राइट। 2 खजाना ढूंढना है, डबल खजाना ढूंढना है, तो 2W। भाई W के नीचे खजाना था 2W, है ना, ठीक है। तो भाई BWHW कहा जाएगा? जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, पाकिस्तान के बॉर्डर से लगे हुए क्षेत्र में हमें 2 खजाना मिलेगा, मतलब भारी खजाना मिलेगा, 2W है। अब कोई आदमी कहता है भाई साहब मैं तो थक गया, मैं तो एक्सरसाइज नहीं करता, मैं फिटनेस पे नहीं हूँ, मैं जिम नहीं जाता वगैरह वगैरह, मुझसे नहीं चलाया जाएगा, मैं तो आधे में ही संतुष्ट हो जाऊंगा, आधा खजाना ही चाहिए। भाई 2W का आधा, तो भाई थोड़ा पहले रुक जा, है ना। तो पहले रुक जा भाई, ये एक खजाना यहाँ पे ले ले, सेम ही मतलब आधा ले ले, स्मॉल खजाना ना। तो BSHW मेरे लाल हो गया ना, आधा खजाना अरावली की इस तरफ रुक गया भाई। ये अरावली है तो अरावली के इस तरफ 2W 1W, सेंटर में ये हाई गया दोस्तों। और ये देखिएगा AW मतलब जहां पे सबसे छोटा है नाम से, बाकी में 4 4 3 सबसे छोटा डिजिट है ना भाई AW। तो भाई ये सबसे छोटा भी है ना, सबसे छोटा भी है, सबसे छोटा भी है, ठीक है दोस्तों। सबसे छोटा भी है भाई, है ना। अब देखिएगा मर्दा देखते हैं, इसमें मर्दा क्या पाएगी? आप सबको पता है इसमें सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो यहाँ पे क्या है भाई? वर्टिसोल्स, है ना, वर्टिसोल्स, इसको याद करूंगा भाई,
वर्टिसोल्स। अब देखो भाई, ये तो याद ही हो गया ना, 2W फिर 1W, फिर सेंटर में जयपुर से हम चले थे और सबसे छोटा AW। भाई इसमें वर्टिशोल मृदा पाई जाती है। अरे भाई ये क्या बला आ गई भाई, कुछ नहीं, वर्टिशोल विटिकल्चर तो सुना होगा। विटिकल्चर मतलब अंगूर की खेती। अंगूर की खेती कहाँ होती है भाई साहब? जो आर्द्र क्षेत्र होता है ना, जहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है, जैसे भूमध्य सागर है ना, उसके आसपास के एरिया में आप सबको पता है फल फ्रूट दारू वारू अंगूर से बनती है ना, दारू वारू है ना, वाइन वगैरह, और अंगूर की दारू ठीक भी कहलाती है, बताइए ना, जो जिसने पिया है उसको तो पता ही है ना। ठीक है, तो देखिएगा, तो विटिकल्चर वर्टिकल्चर या उपजाऊ जमीन समझ लीजिएगा, मतलब ज्यादा पैदावार होती है, तो यहाँ पे फल फ्रूट भी होते हैं, आप सबको पता है। तो ये झालावाड़ के आसपास का क्षेत्र, कोटा 12, ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा 12 आ जाता है, हल्का फुल्का ना। फिर CWG आ गया, यहाँ पे LP सोल्स मृदा आएगी। ठीक है, आगे भाई अब देखिएगा इधर क्या आती है, इधर क्या आती है भाई, याद करवा दूंगा मैं ना। हाँ, एरिडीसोल्स। एरिड का मतलब आप सबको पता है, बिल्कुल बंजर जमीन है। एरिडीसोल्स, एरिडीसोल्स है ना, हिंदी में लिख देता हूँ, एरिडीसोल्स, एरिडीसोल। एरिडीसोल्स तो पता है, सोल्स मतलब मृदा है ना, तो एरिड है। एरिड मतलब तो रेगिस्तान समझते हो ना, एरिड मतलब तो आएगा। और इसको मतलब इसको क्या बोलते हैं? एंटीसोल। ये एंटी, इसकी एंटी मतलब थोड़ा कम ले लो ना, एंटीसोल। साला ने ये पूछा था। यहाँ पे जलवायु होती है स्टेपी, स्टेपी तुल्य, स्टेपी तुल्य है ना। इस यहाँ पे होती है सवाना तुल्य। ठीक है दोस्तों, सवाना तुल्य, सवाना तुल्य। यहाँ पे 0 फाइट है, तो बंजर जमीन है, 0 ही होगा ना यहाँ पे। और यहाँ पे पतझड़ वन पाए जाते हैं, जैसे धोकड़ा वोकड़ा होते हैं ना। तो दोस्तों ये था, लेकिन ये पूछा ही नहीं जाता। अब मैं आपको लिखवाने को तो बहुत सारे लिखवा दूं कि टेम्परेचर क्या है ना, टेम्परेचर क्या है यहाँ का, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती है भाई। सिर्फ पूछा ही जाता है कि कौन से जिले में किस प्रकार की जलवायु पूछा जाता है, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ये हो गया दोस्तों 2W इस एरिया में, चलो 1W थोड़ा पास आओ, फिर सेंटर पे जयपुर है, और ये AW वाला क्षेत्र इधर आ गया दोस्तों। ये था मामला। अब देखना सारे क्वेश्चन निकाल दोगे, आए हुए आप चुटकियों में ऐसे ऐसे, ये मैप आंखों में बसा लो, इससे मोहब्बत कर लो आज से, है ना भाई। ठीक है, अब देखिएगा, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किन जिलों में AW प्रकार की, AW सबसे छोटा भाई साहब, सबसे छोटा वाला बांसवाड़ा इधर आ गया भाई साहब, बांसवाड़ा और झालावाड़ वाला क्षेत्र हो गया ना भाई। ठीक है, भरतपुर अलवर में तो आप सबको पता है कौन सा आ जाएगा, जयपुर के आसपास वाला क्षेत्र है ना। इसके बाद सीकर और नागौर में कौन सा आ जाएगा, वो वाला क्षेत्र उस तरफ गया ना, अरावली के नागौर है ना। ठीक है, देखिएगा आंखों में बसा लो, देखिए सीकर नागौर ये रहा, अरावली के उस तरफ कूद गया ना, देखिएगा मैप को आंखों में बसा लो भाई। हनुमानगढ़ बीकानेर आप सबको पता है कहाँ गया, है ना। तो बस यही बचा, तो ये सही आंसर हो जाएगा। अब देखो, और ये फिर ये तो मतलब ऑप्शन भी इसके तो ऐसे आते हैं ना, आप कुछ नहीं पढ़ के जाओ ना, ये इतनी सी बात याद रख ले, मेरी W वाला धमाल तो हो गया आपका काम। निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में BS, अरे भाई साहब 1W और वो भी ऐसे सेमी, कहता था मैं तो थोड़ा कम रुक जाऊंगा, मुझसे इतना नहीं चला जाएगा भाई। प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? अरे भाई अरावली के उस तरफ थी ना, अरावली के दक्षिणी भाग नहीं, अरावली के पश्चिम का भाग, अरावली के पूर्व का भाग। अरे भाई पश्चिम का आ गया ना, पश्चिम का आ गया ना भाई, है ना। तो थोड़ा सा चल के अरावली के उस तरफ पश्चिम का भाग है ना। ठीक है, वो क्यों शू का आप सबको पता ही, पवना विभोग ढाल पे है ना। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब देखो AW, देखो CW, अरे यार CW उत्तरी राजस्थान क्यों कह रहा है? उत्तर में तो गंगानगर मानगढ़ आगे पाकिस्तान बॉर्डर से लगते हैं भाई साहब, वहां तो 2W ढूंढने जाते हैं, बहुत दूर है, जैसलमेर से पूरा इलाका ना। तो भाई साहब ये गलत हो गया। CWG क्या होगा? सेंटर है, सेंटर में कौन सा आता है? जयपुर, तो जयपुर किस एरिया में पड़ता है? पूर्वी और उत्तरी पूर्वी है ना, तो इस क्षेत्र में आ जाएगा। BWSW शुष्क मरुस्थल, BSHW आधा तो अर्ध शुष्क, देख लो अर्ध मरुस्थल, 2W आ गया तो शुष्क मरुस्थल आ गया, और AW दक्षिण राजस्थान आपको पता है, बांसवाड़ा डूंगरपुर हो गया ना भाई, हो रहा है ना। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगला देखो, कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर व बीकानेर के पश्चिमी भागों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? अरे जैसलमेर भाई साहब 2W ढूंढने चलेंगे, हो रहा है ना, देखते ही विद इन 1 सेकंड आप मार दो कि भाई 2W ही हो गया, हो रहा है भाई। इससे पहले नहीं हुआ होगा, मुझे भी नहीं आता, मैं जब प्राचीन काल में पढ़ता था ना भाई, मुझे भी नहीं पता था, मैं ये क्या बला चल रही है, क्या ABCD चल रहा है, फिर मैंने लॉजिक लगाया इसको। तो भाई अगर खुरापाती दिमाग है आपका, तो आप अपने हिसाब से भी कुछ कर सकते हो ना। निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में BSHW, अरे यार 1W चाहिए मुझे, छोटा सा ना, प्रकार की जलवायु के कोपेन के वर्गीकरण के हिसाब दर्शाता है? अरावली के उत्तरी भाग और अरावली की तो करवा दिया, अरावली के पश्चिमी भाग को भाई साहब। अगला देखिएगा, निम्नलिखित को ये अगर कर दिया ना आपने, तो भाई साहब वो काम कर दिया जो आपके किसी दोस्त का ब्रेकअप हो जाता है और आप एचअप करवा दो ना भाई, उससे महान कार्य कुछ नहीं हो सकता। हालांकि वो काम कभी उल्टा भी पड़ जाता है, मत फंसना भाई, है ना, आप ही पे ब्लेम आ जाएगी कि आपकी वजह से हुआ है। ठीक है, तो निम्नलिखित को जलवायु सम्मिलित कीजिए कोपेन के जलवायु प्रदेश के अनुसार। ठीक है, देखिएगा, अरे भाई साहब मुझे कुछ नहीं आता मान लो, लेकिन मुझे ये पता है कि CWG सेंटर कैपिटल है, और कैपिटल के आसपास का क्षेत्र कौन सा है? अरे चलो चलो चलो, ये रहा, क्योंकि सीकर तो अरावली के उस पार आ जाता है, वरना मैं ये भी मार देता। बच्चे कंफ्यूज मत होना, अरावली ने पहले तो 2 पार्ट में बांटा है,
और फिर दो फिर डिवाइड हो गया। इसके बाद भाई साहब 2W आ रहे ना, अरे भाई मजा आ गया, 2W आ रहे ना, मजा आ गया भाई, बहुत दूर चलना पड़ेगा। और इनमें से बहुत दूर क्या है, अरे भाई गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर हो गया, अरे मेरे लाल मिला दिया ना हमने। अरे फिर थोड़ा सा कम चलते हैं, BHW, अरे एक W से काम चला रहा है भाई, ये सज्जन आदमी कौन है, अरे ये तो सीकर वाला है भाई, ठीक है, सीकर वाले लोग सज्जन है, टोडासरा साहब है ना, नाथी के बाड़े में घोटाले हुए थे ना, टोडासरा क्या नाम है मुझे तो ये भी नहीं पता भी है ना, लेकिन भाई साहब काम कमाल गया उनका ना। और भाई साहब एक बात और बता दो, नाथी का बाड़ा कहाँ है, ये लोग बच्चे सीकर बताते हैं, बताओ मैं हद है। नाथी का बाड़ा पाली के भागेसर गांव में, लेकिन जब से रिट वाला पेपर आउट हुआ है, RS में घोटाला हुआ है, सब लोगों को लगता है कि जहां से टोडासरा है वहां नाथी का बाड़ा है। भाई ऐसा नहीं है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, नाथी का बाड़ा पाली भागेसर गांव में दोस्तों। और नाथी भाई बहुत सज्जन महिला थी, लेकिन बदनाम कर रखा है ना। और बांसवाड़ा भाई साहब आ गया, डूंगरपुर बांसवाड़ा, ज्यादा बारिश होती है तो ये AW आ जाएगा मेरे लाल, तो ये हो गया दोस्तों। अब देख लो, ए में पहला, अरे भाई साहब ए में पहला यहाँ है, ए में पहला यहाँ है, अगर ए में पहला यहाँ नहीं दिख रहा भाई रगड़ दो, ये एग्जाम सेंटर पे भी रगड़ देना है, क्योंकि आपकी नजर ना जाए बार बार, है ना, ठीक है। इसके बाद देखिएगा बी का चौथा, अरे बी का चौथा यहाँ आ रहा है भाई साहब, यहाँ भी आ रहा है, क्या बात है। सी का दूसरा यहाँ भी आ रहा है, अरे वाह तुझे तो रगड़ देंगे हम, है ना। ये लो बस हो गया आंसर। ऐसे क्वेश्चन दिखने में कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इनका पेचअप कराना बहुत आसान होता है दोस्तों। अब उम्मीद है आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। बाकी मैं क्या ही कहूँ, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, जो ज़्यादा स्किप हो जाता तो सहा नहीं जाता। प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं शाम को नेक्स्ट वीडियो के साथ, इससे भी बढ़िया शैली में हर दिन बेहतर करने की कोशिश करूंगा। आप जितना अच्छा कमेंट करोगे, जितना प्यार दोगे, उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। तो मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए बाय। खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता हूँ, क्या कमाल चीज दे दी है तुम्हें, ये सोचता हूँ।